वरिष्ठ की जय, सीताराम भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या कोई नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। जैसे उनका सीधा प्रश्न है कि भूत प्रेत होते हैं। एक कथा से हम आपको बताएंगे, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि लादेव जी नाम के एक बहुत प्रसिद्ध संत थे। उनके बहुत शिष्यगण थे। उसमें से एक शिष्य थे चतुरदास जी। ये चतुरदास जी हमेशा यहाँ वहाँ भ्रमण किया करते थे। क्यों? क्योंकि बाकी संतों के दर्शन और तीर्थ क्षेत्र जो हैं उनके भी दर्शन हो जाए। उस वक्त तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, चलते चलते घूमते थे। ऐसे ही घूमते घूमते एक जगह पे रुके, एक गांव में। वहां पे पेड़ था, पेड़ के नीचे रुक गए। सोचा आज हम यहीं पे विश्राम कर लेंगे। जैसे ही अपना पूरा डेरा उन्होंने वहां पे लगा दिया, गांव के कुछ लोग आए, बोले कि संत जी आप यहाँ पे कृपा करके ना रुके, आप किसी और स्थान रुके। तो चतुरदास जी ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों? तो गांव के लोगों ने बताया कि ये जो पेड़ है ये श्रापित है और यहाँ पे एक भयंकर प्रेत रहता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे रुकता है, इस पेड़ के नीचे विश्राम के लिए आदि रुकता है, उस वक्त तो पेड़ के नीचे ही रुका करते थे लोग, तो उन सभी लोगों को यह पीड़ा देता है। कुछ लोगों को तो इसने मार भी डाला है। तो उन्होंने पूछा चतुरदास जी ने कि कैसे, मतलब ये कैसे करता है, कैसे ये संभव होता है? लोगों ने बताया कि कभी ये भैंसा का रूप लेता है, कभी बाघ का रूप लेता है। ऐसे भयंकर जानवर जो है उनका रूप लेके वो लोगों को कभी कभी पटक पटक के भी मारता है और अन्य तरीकों से भी मारता है। आप कृपा कृपा करके यहाँ पे ना रुके, आप किसी और जगह पे चले जाएं। लेकिन चतुरदास जी को अपनी भक्ति पे बहुत विश्वास, श्री राम जी की भक्ति किया करते थे। ऊपर से शिष्य किसके हैं? किलादेव जी के शिष्य थे, गुरु के ऊपर अपना विश्वास, तो वहीं पे रुके। जैसे ही वहीं पे रुके, रात होने लगी, अंधेरा हुआ। अंधेरे के समय प्रेत ज्यादा घूमते हैं, ऐसा हम हमेशा सुनते आए हैं, है ना। प्रेत का समय हुआ आने का। जो चतुरदास जी वहां पे बैठे थे पेड़ के नीचे, वो अपना भजन कीर्तन शुरू किया। उस प्रताप से वो प्रेत उनके आसपास भी नहीं आ पाया। गुस्सा होके चिढ़ के वो गांव के बाहर सीमा के ओर घूमता रहा कि ये कोई इंसान मेरी जगह पे बैठा है, मेरी जगह पे बैठा है। और ये सारी आवाजें चिल्लाने की उसकी गांव वाले रात भर सुनते रहे। जब सुबह हुई, सब लोगों को थोड़ा भय लगा कि क्या हुआ होगा उनके पास, इन संत के साथ पता नहीं। पेड़ के नीचे जाके देखते हैं तो चतुरदास जी तो बड़े आराम से अपनी जो भक्ति थी वही करते रहते थे, करते रह बैठे थे, कुछ हुआ नहीं था उनको। वहां से चतुरदास जी चले गए। जाते समय उन्होंने बता दिया कि अब चिंता मत करो, ये प्रेत जो है किसी को तकलीफ नहीं देगा आज के बाद। और हुआ वैसे भी कि उस प्रेत ने उसके बाद किसी को तकलीफ नहीं दी। इस प्रसंग में एक और घटना आती है कि कुछ दिनों बाद वहां पे एक संत आए थे, कोई और संत। तो गांव वालों ने, वो संत भी वहां पे रुके, गांव वालों ने सारा वृत्तांत उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे चतुरदास जी नाम के एक यहाँ पे संत रुके थे और फिर प्रेत ने उस दिन से तकलीफ देना बंद किया है। और वो प्रेत उस वक्त वहीं पे उपस्थित था, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देता था। तो जो संत थे उन्होंने बताया कि चतुरदास जी जो है ये किलादेव जी की शिष्य हैं। किलादेव जी के शिष्य की महिमा है बहुत, मतलब अलग अलग उनके प्रसंग है, चमत्कार है, अलग अलग उनकी महिमा है। एक शिष्य का तो प्रसंग ऐसा है कि वो आग में जाके भी जला नहीं। ऐसे किलादेव जी के शिष्य हुआ करते थे। ये सारा वृत्तांत, ये सारी कथा वो वहां पे बैठा प्रेत सुन रहा था। तो जैसे उसने सुना, उसका भी मन थोड़ा परिवर्तन हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि कोई ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा प्रेत योनि में अगर कोई भटक रहा है तो उसका मुक्ति का मार्ग एकमात्र है कि उसका मन परिवर्तन हो जाए। क्योंकि वो आसक्ति, ईर्ष्या, क्रोध, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत इरिटेशन से भरा होता है। और उसी वक्त उस प्रेत की मुक्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। तो इस कथा से हमें यह समझ आता है कि हाँ, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, होती है, हो सकती नहीं, होती है। इस कथा से एक और चीज हमें समझ आती है कि अगर गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास कोई बड़ी विद्या हो, वो श्रद्धा विश्वास काफी है।
और कोई ऐसे नकारात्मक चीज़ तुम्हें छू भी नहीं सकती। उल्टा जहाँ पे तुम बैठे हो तुम इतने सक्षम बन जाते हो कि तुम ही उस नकारात्मक ऊर्जा का उद्धार करो, अगर तुम्हारे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा विश्वास है तो। जिनको वरिष्ठ अनुमान आना है, हर रविवार ठीक 12 बजे से पहले 5 मिनट आपको यहाँ पे किसी भी हालत में पहुँचना अनिवार्य है। कोई भी हो, नया हो, पुराना हो, शिष्य हो, पेशी वाले हों, कोई भी हो। यहाँ पे 5 से 21 पेशियाँ होती है। जो लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं आना ज़रूर है। जो नहीं पहुँच सकते वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, देश विदेश में बैठे हो, उनके लिए अर्जी का विधान है, वो अर्जी लगा सकते हैं अपनी जो भी जीवन की समस्या है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, सारा निःशुल्क प्रक्रिया है यहाँ पे। अर्जी जब आप लगाएंगे, अर्जी लगाना मतलब क्या, वरिष्ठ हनुमान जी को अपनी बात बताना और उनको निमंत्रण देना कि हमारी ये संकट है, समस्या है, इसको आप निवारण करो। और साथ में आप नियम पालन भी करना, जैसे मांस, मदिरा, व्यसन, बुरे अपने विचार, इनको त्यागना। थोड़ा भक्ति की तरफ आना, अंधभक्ति की तरफ नहीं बोल रहे, भक्ति की तरफ। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि दिन भर हाथ में माला लेके 24 घंटे बैठो, बिल्कुल नहीं। अपना काम करो और काम करते करते तुम अपने अंदर भक्ति और श्रद्धा विश्वास जागरूक रखो। दुनिया की कोई भी और कैसी भी समस्या हो, वरिष्ठ हनुमान एकमात्र ऐसा सिद्ध स्थान है जहाँ पे आपको नहीं बताया जाता कि आपके जीवन में क्या समस्या है, क्यों है, कैसी है। यहाँ पे आप जैसे ही अर्जी लगाते हैं, ऐसी मान्यता है कि बहुत ऐसी मान्यता है कि अर्जी लगाने के बाद अपने आप आपको, भले स्वप्न के माध्यम से, लोगों की बातों के माध्यम से, खुद ब खुद अपने विचारों के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से आपको समझ आता है कि आपको समस्या क्या है। अगर समझ नहीं आया तो भी कोई चिंता नहीं, उसी दिन से, उसी क्षण से अर्जी लगाने के बाद आपकी वो जो समस्या है उसका निवारण होना शुरू हो जाता है। आपके संपूर्ण घर को एक सुरक्षा कवच लग जाता है, आपके जीवन को, आपके आभामंडल को भी एक सुरक्षा कवच लग जाता है। और ये सिद्ध यहाँ का एकदम ये प्रयोग है अर्जी लगाने का, और ये सबको करना अनिवार्य होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन आपके अंदर नियम पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। जिनको यहाँ पे आना है वो हर रविवार ठीक 12 बजे यहाँ पे पहुँचे। यहाँ का अगर पता पूरा चाहिए तो आप व्हाट्सअप करेंगे तो पता आपको पूरा मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, व्हाट्सअप पे हम नहीं बैठते। जिनको पूरा पता चाहिए व्हाट्सअप करें। और ये स्थान है पुणे महाराष्ट्र में, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे शहर में। इस बात का आपको ध्यान रखना। छोटा स्थान है, कोई भी मंदिर वगैरह कुछ है नहीं, भविष्य में बनेगा सब चीज़ें, अभी तो कुछ फिलहाल है नहीं। जहाँ पे निवास है वहीं पे हमारा स्थान है।